जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पीपीएससी टीआरई 3 में बहुत सी सीटें जो है खाली रह जाएंगी। कम से कम 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आउट हो जाएंगे। इसका मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जो प्रश्न पूछा गया है, ये पीआरटी के स्टूडेंट है प्राइमरी के, इनके द्वारा देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। इसका पहले आप प्रमाण देख लीजिए। कल ये टेलीग्राम पर हमको मैसेज आया कि हेलो सर, मेरा पीआरटी यूआर फीमेल में 83 नंबर बन रहा है, पर मेरे सीटेट में मार्क्स जो है 87 है एंड मैं अदर स्टेट की हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? जब अप्लाई किया था तब तो ये न्यूज़ नहीं थी कि सीटेट में अदर स्टेट फीमेल को 60% चाहिए। अब देखिए, ये अदर स्टेट की फीमेल है, इनका 83 अंक बन रहा है, यानी कि लगभग सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन इनका देखिए सीटेट में मार्क्स बन रहा है 87, जबकि सीटेट में मार्क्स कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए, 60% जो है वो होना चाहिए, तभी अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे जो एलिजिबल होंगे। लेकिन इनका कहना है कि ये जो है, जब इन्होंने अप्लाई किया था तब ये न्यूज़ नहीं थी कि अदर स्टेट की महिलाओं को जो है 5% का आरक्षण नहीं मिलेगा। और ये बात सही भी है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है अदर स्टेट की महिलाओं को 60% से कम सीटेट में होने पर भी ले लिया गया था। ये न्यूज़ कब निकल कर आई? मई 2024 में, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिहार सरकार से जवाब मांगा, तब न्यूज़ निकल कर सामने आई कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, जिनका 60% से कम है, लेकिन उनका टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है सिलेक्शन हो गया है। अब जो है, तब जो है बिहार सरकार जो एक्शन में आई और अदर स्टेट के जो महिला अभ्यर्थी थी जिनका 60% से कम था, उनको नौकरी से निकाला गया। लेकिन जब अप्लाई किया गया था फॉर्म टीआरई 3 का, तब यह न्यूज़ नहीं थी। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके सीटेट में 60% से कम है, उन्होंने भी अप्लाई किया है और वो अदर स्टेट के हैं। और उनका हो सकता है उनमें से बहुत से अभ्यर्थी, जैसे इनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, और भी होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सीटेट में मार्क्स कम होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, और ऐसे में जो है सीटें खाली रह जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रिजल्ट से पहले कर लिया जाए, ताकि अगर डॉक्यूमेंट से कोई कमी है तो उनको आउट कर दिया जाए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो है, जो बिहार सरकार द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो लेटेस्ट ये अनुसूचना जारी विज्ञापन संख्या जो 22/2024 को लेकर जो जानकारी दी गई थी, इसमें क्या कहा गया है, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, सभी के बारे में बात करेंगे। और जो सीटेट के लिए इसमें कहा गया है वह भी देख लीजिए। शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 दिनांक 17 जून 2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60%, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50%। अब ये क्या था, ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि जो अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थी हैं उनको 5% का छूट नहीं दिया जाएगा। इसी के कारण जो है आपने देखा हुआ टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है बहुत से अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कर दिया गया, जिनके सीटेट में कम अंक। और इसी के आलोक में जो बहुत से महिला अभ्यर्थियों ने जो है इस बार अप्लाई भी कर दिया है, जिनके सीटेट में 60% से कम है, लेकिन वो अन्य राज्य के महिला अभ्यर्थी हैं। और इसी का जो है ये हमको मैसेज मिला था। अब देखिए 6 to 8 में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनको देख लेते हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बन पा रहा है, ऐसा हमने टीआरई 1 और 2 में भी देखा है। तो अगर आपका ऐसा है तो आप प्रश्न भी, अगर कोई डाउट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, तो कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली हमसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें पहले देख लेते हैं कि देखिए 6 to 8 का जो है गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक हो गया, या भाषा विद्यालय। अब इसमें क्या चाहिए, एक तो या तो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, साथ में बीएड की डिग्री चाहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ग 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स, आनुषंगिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो। अब जो भी भाषा है, संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक, शास्त्री या शास्त्री की उपाधि हो, उर्दू शिक्षक के लिए आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक होना चाहिए। ये हो गया भाषा के विषय के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 6 to 8। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के विषय में 6 to 8 में आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित होने चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने एक ही विषय पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि इनमें से 2, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, कोई भी हो, इनमें से 2 विषय पर पठित होना चाहिए। वर्ग 6 to 8 के गणित और विज्ञान की बात करें, विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, संख्यांकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से कोई 2 विषय जो है वह पठित होने चाहिए। ये जो है 6 to 8 का गणित एवं विज्ञान का जो है, इसमें जो है
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसी में जो है बहुत से अभ्यर्थी गलती करते हैं, फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उनका कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। और ऐसा 6 to 8 नहीं, 9-10 में हुआ है। अब 9-10 में भी होता है, 11-12 में भी होता है, 6 to 8 में भी होता है, 1 to 5 में भी होता है, जो सीटेट के मार्क्स हैं। अब देखिए 9-10 का अगर गणित की बात करें तो देखिए गणित में क्या कहा गया है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 956 दिनांक 29/5/2023 के आलोक में स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, संख्याकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। गणित के अलावा जो है 2 विषय और हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। ये जो है गणित के लिए कहा गया है। इसमें भी बहुत से अभ्यर्थी गलती कर देते हैं और नंबर सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए, ताकि जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है वो आउट हो जाए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो आउट हो जाए, और जो रियल कैंडिडेट, जेन्युइन कैंडिडेट है वो रह जाए, उनका सिलेक्शन हो। इसी की वजह से जो 15 से 20 हज़ार जो है, पिछली बार जो है 30,000 के आसपास, TRE 1 में भी 35,000 सीटें खाली रह गई थी। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करना चाहिए। आगे इसमें क्या कहा गया, शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1010 दिनांक 8 जून 2023 के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। अगर आपने BCA किया है तब भी आप गणित विषय में जो है 9-10 में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 9-10 में अगर विज्ञान की बात करें तो देखिए स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21 जून 2023 के आलोक में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान के अलावा बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। ये जो है साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में क्या कहा गया है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। देखिए 2 विषय तो इसमें से होगा, लेकिन एक विषय जो है या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय के परीक्षा में कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 1154 दिनांक 21 जून 2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा। और इसके बाद जो है लिखा गया है कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर ऑनर्स यानी प्रतिष्ठा और अनुषंगिकी यानी कि सब्सिडरी विषय के रूप में गठित हो। तो देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। बहुत से अभ्यर्थी गलती क्या करते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री से किया है, बाकी विषय में से कोई, इनमें से कोई एक विषय नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं। आपका अगर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से डाउट है तो आप एक बार कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इसका मैं पूरा PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसको पूरा अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। इसका PDF हमारे पास जो उपलब्ध है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही जो है आप रिजल्ट से पहले DV की जरूर मांग कीजिए।